Hello everyone, you are watching YouTube channel Online Education. I am Assistant Professor प्रवीण ठाकुर। आज मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने आज संस्कृत कॉलेज कैडर का जो कमीशन है वो कंडक्ट करवाया शिमला में विभिन्न सेंटर्स में। तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है उसमें जो आपके पास ग्रामर है, ग्रामर तो इसमें पूछा ही नहीं गया था, हिंदी ग्रामर भी नहीं पूछा गया था इसमें, ना तो इंग्लिश ग्रामर पूछा गया था। तो इसमें जो प्रश्न आपसे पूछे गए थे जीके एचपी जीके के इसमें आपसे प्रश्न पूछे गए थे, जीके एचपी जीके और करंट इसमें आपसे पूछा गया था। तो जीके एचपी जीके का जो प्रोविजनल आंसर की है वो मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूं। यदि आपको लगता है कि किसी प्रश्न में आपको डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और ये मैं आपको बताना चाहता हूं इसमें ग्रामर हिंदी ग्रामर नहीं पूछा गया था, सिर्फ 15 प्रश्न पूछे गए हैं एचपी जीके जीके और नेशनल जीके और इंटरनेशनल जीके से। तो वो प्रश्न मैं आप लोगों के बीच प्रस्तुत कर रहा हूं संस्कृत क्वेश्चन की, जो आज कंडक्ट किया गया जो है 30 तारीख को। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। साथ ही आप वीडियो को दूसरे एस्पिरेंट्स तक शेयर करें ताकि जो है उनको भी पता चले कि किस तरीके के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप का जीके एचपी जीके पूछा जा रहा है और लेवल भी बहुत अच्छा है। तो ये जो सीरीज़ मैं आप लोगों के बीच रख रहा हूँ, सीरीज़ जो है संस्कृत क्वेश्चन पेपर सीरीज़ डी है ये सीरीज़। तो इस सीरीज़ डी में जो पहला प्रश्न पूछा गया था असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर में, वो पूछा गया था निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के सबसे कम क्षेत्र में बहती है। तो जो नदी हिमाचल प्रदेश के सबसे कम क्षेत्र में बहती है इसका जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ब्यास। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश के सबसे कम क्षेत्र में बहती है, ये जो है इसका राइट आंसर है। मैं फिर से कह रहा हूँ ये प्रोविजनल आंसर है, कल ऑफिशियल की जो है एचपीपीएससी की वेबसाइट पे आ जाएगी या मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको कल मिल जाएगी। तो यदि आपको किसी प्रश्न में डाउट है तो आप वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में जाकर कॉमेंट कर सकते हैं। तो मेरे बताए गए आंसर जो है ये 201% जो है सही नहीं भी हो सकते, कुछ सही भी हो सकते हैं, है ना, क्योंकि एरर जो है हो जाता है। तो सेकंड नंबर प्रश्न है हिमाचल प्रदेश के कुम्हार समुदाय के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो इसमें से दो का जो राइट आंसर होना चाहिए वो ए है, यह सामाजिक तौर पर एक पिछड़ी जाति है, ठीक है। और बाकी जो है इनमें ये बिल्कुल भी सही नहीं है, तो 2 का राइट आंसर ए होगा। 3 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से चंबा हिमाचल प्रदेश में लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया था। तो हिमाचल प्रदेश में लक्ष्मी नारायण मंदिर जिसने बनाया था, ठीक है, 3 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ए, साहिल वर्मन ने जो है हिमाचल प्रदेश में चंबा में लक्ष्मी नारायण मंदिर बनाया था। इसके अलावा जो है हिमाचल प्रदेश जो है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 में मकई बोने के निर्धारित क्षेत्र के लक्ष्य की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ मैं, यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट कर सकते हैं या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो 4 नंबर प्रश्न जो है अनसर्टन है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया था इसमें हिमाचल प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हमीरपुर जिले में खुम्मी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कितने यूनिट स्थापित किए गए थे। तो 2021-22 में हमीरपुर जिले में जो है खुम्मी की खेती स्थापित करने के लिए कितने यूनिट स्थापित किए गए थे, ये भी प्रश्न श्योर नहीं हूं मैं, यदि आप जानते हैं तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। 6 नंबर प्रश्न पूछा गया था कुल्लू हिमाचल प्रदेश के निम्न में से किस एकमात्र राजा को मुगल सम्राट औरंगजेब ने मान्यता प्रदान की थी। तो 6 भी मैं यहाँ पर श्योर नहीं हूँ, यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। इसके अलावा 7वां नंबर प्रश्न पूछा था हिमाचल प्रदेश में जुडिशियल एकेडमी की स्थापना के बारे में निम्न में से क्या सही है। तो 7 का जो राइट आंसर है 2005 जो है जुडिशियल एकेडमी के संदर्भ में ये सही है। इसके अलावा 8 नंबर प्रश्न पूछा गया था हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के डलहौजी मंडल सर्कल में निम्न में से कौन सा दिलचस्प स्थान नहीं है। तो 8 का जो राइट आंसर होना चाहिए वो है डयन कुंड, ये जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए डयन कुंड, ठीक है। 9 नंबर प्रश्न पूछा गया था वर्ष 2011 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी। वर्ष 2011 में भारत की ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी। तो 9 का जो राइट आंसर है वो है डी 89.7 करोड़, 89.7 करोड़। तो 10 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा आर्टिकल उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति का कार्य करने का आदेश देता है। तो जो आर्टिकल उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति कार्य करने का आदेश देता है, 10 का जो राइट आंसर है वो है सी, आर्टिकल 65 जो है इसका राइट आंसर होगा।
11 नंबर प्रश्न पूछा था 2019-20 में कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों में खंडों में भारत में सकल मूल्य की वृद्धि ग्रॉस वैल्यू एडिड निम्न में से कितना हिस्सा है। तो ये भी श्योर नहीं हूं मैं। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया था 12 नंबर प्रश्न पूछा गया था भारत के निम्न में से किस राज्य में हायर बंगाल महापाषाण स्थल है। तो 12 का जो राइट आंसर है वो है डी, ये जो है कर्नाटक में होना चाहिए। तो राइट आंसर जो है 12 का डी होना चाहिए, कर्नाटक। 13 नंबर प्रश्न पूछा गया था फ्रेंच ओपन में निम्न में से किसने जून 2021 तक सबसे अधिक जो है पुरुष एकल्स मेंस एकल्स सिंगल खिताब टाइटल जीते हैं। तो फ्रेंच ओपन में जिसने जून 2021 से अब तक सबसे अधिक जो है मेंस सिंगल खिताब जीते हैं 13 का राइट आंसर जो है हमारे पास रहेगा नोवाक जोकोविच है। ये नोवाक जोकोविच ने अभी तक सबसे सिंगल अधिक टाइटल जीते हैं। 14 नंबर प्रश्न पूछा गया था स्वतंत्र विचारों की अभिव्यक्ति की सुरक्षा के प्रयास में वर्ष 2021 का नोबेल पीस प्राइज निम्न में से किन्हें संयुक्त रूप से मिला है। तो 14 नंबर भी श्योर नहीं हूं मैं। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए। 15 नंबर प्रश्न पूछा गया था निम्न में से किस देश का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 में शीर्ष स्थान पर है। निम्न में से किस देश का ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान है। तो 15 का जो राइट आंसर है वो है डी, फिनलैंड का जो है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 2021 में शीर्ष स्थान है। और 16 नंबर प्रश्न पूछा था कोलंबिया के बारे में निम्न में से सही क्या है। तो ये पूर्वी में जो है सीमा पेरू के साथ है, उत्तर में इसकी सीमा ब्राजील के साथ है, पश्चिम में इसकी सीमा वेनेजुएला का साथ है, यह दक्षिण अमेरिका का चौथा बड़ा देश है। तो यहाँ पर भी मैं श्योर नहीं हूँ। यदि आप इसका आंसर जानते हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिए। तो ये थे यहाँ पर पूछे गए 16 प्रश्न जो आपको जो है संस्कृत जो कॉलेज कैडर का पेपर हुआ इसमें पूछे गए थे। बाकी जो है इसमें सारा का सारा संस्कृत से ही पूछा गया था, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर इसमें नहीं पूछा गया था। थैंक यू वेरी मच।